चलिए आज चाय पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। मंडे है, जैसे कि नवरोज ने कहा कि देखिए फ्राइडे नहीं है, लेकिन फिर भी चर्चा हम करेंगे पहले फिल्म की। वो इसलिए क्योंकि खबर बहुत बड़ी है। खबर ये है कि एक कोविड काल था जब आपने देखा था कि सारे शटर्स बंद हो गए थे, सिनेमा एक तरह से पूरी तरह से बंद हो चुका था। लेकिन अब वो दौर है, धीरे धीरे हमने देखा कैसे पिक किया है। जो कई सारे जहां मल्टी स्क्रीन हुआ करते थे वो एक समय में बंद हो गए थे, लेकिन अब फिर से पिक किया है। और क्रेडिट हम किसको देंगे शगुफ्ता? जेन ज़ी। कितना खुश है हमारा जेन ज़ी आज ऑफिस में बैठा है। सैयारा से शुरुआत हुई है। हाँ, मुझे रिमेम्बर। अच्छा एक सेकंड, सबसे बढ़िया फिल्म कौन सी लगी है पिछले हाल फिलहाल में? विदाउट एनी डाउट धुरंधर। मतलब उसका ना मजा सिर्फ थिएटर्स में ही है। आपको जो साउंड मिलता है वहाँ का, आप बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हो। आप ओटीटी की तरह उसे ना फॉरवर्ड करके नहीं देख सकते कि भाई क्लाइमैक्स क्या है। 1 और 2? 1 एनी डे 1। 2 नहीं, मतलब 2 भी अच्छा, लेकिन मतलब उनमें से किसका डिफरेंस है? पहली बार धुरंधर जब देखी ना तो एक्सपीरियंस आपका उसी में समा जाता है कि आपको ऐसा कंटेंट मिला। तो थिएटर्स में ना अब मजा आने लगा है। और जेनजी भी अब, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि आप साथ में जा रहे हो, साथ में देख रहे हो, फ्रेंड्स के साथ हो तो मजा अलग आता है। आप फोन पर देख रहे हो तो उतना क्रेज नहीं। वैसे एक बात तो है कि अगर आप दिल से कोई फिल्म देखना चाहते हैं ना तो थिएटर्स में ही मजा आता है। ये बिल्कुल मैं कह रही हूँ कि लार्जर देन लाइफ जब फिल्में बनती हैं ना, इस बड़े लेवल की बनती हैं, तो डोंट वॉच फिल्म्स एट होम, है ना। नेटफ्लिक्स तो एनीवेज आपके पास अवेलेबल है, फोन आपके पास 24 घंटे अवेलेबल है, तो अपना मजा किरकिरा क्यों करना है? आप थिएटर में जाइए, एक टिकट लीजिए। पुरानी मूवीज भी तो ला रहे हैं ना, इसीलिए कि हम पहले नहीं रिलीज हो रही है। That's the best part. बिल्कुल। तो देखिए जेन ज़ी किस तरह से इस बिजनेस को फिर से बढ़ा रही है। पॉपकॉर्न जाके लोग खा रहे हैं, वो पॉपकॉर्न कल्चर जो है वो फिर से वापस आ गया है इन लोगों की बदौलत। जाकर देखिए और क्या कुछ खबरें। बीते 3 से 4 सालों में बॉक्स ऑफिस दर्शकों के आमोदरफत से गुलजार है। एनिमल, पुष्पा 2, स्त्री 2, सैयारा, छावा, धुरंधर और धुरंधर 2 जैसी फिल्में कमाई के नीत नए कीर्तिमान स्थापित करती नजर आ रही है। साल 2026 तो कोविड के मनहूस दौर के बाद वैश्विक बॉक्स ऑफिस के लिए सबसे बेहतरीन साल साबित हो रहा है। अगर आपको याद हो तो सिनेमा की दुनिया में एक दौर वो भी आया था जब सिनेमा हॉल अपनी प्रासंगिकता खोने लगे थे। जानकार तो ये भी कहने लगे थे कि इंडस्ट्री अपनी आखिरी सांसें गिन रही है, पर ऐसे जानकारों की भविष्यवाणियां अब पूरी तरह गलत साबित हो चुकी हैं। इंडस्ट्री ने बदलते समय के मुताबिक अपने भीतर बड़े बदलाव किए और सिंगल स्क्रीन हॉल की जगह मल्टीप्लेक्स ने लेना शुरू कर दिया। तो मॉल और पॉपकॉर्न कल्चर ने दर्शकों को नए सिरे से आकर्षित करना शुरू कर दिया। इंडस्ट्री ने खास तौर से जेन ज़ी को ध्यान में रखकर अपना कायाकल्प किया और उनका ये प्रयोग सही निशाने पर लगा। आज बॉक्स ऑफिस पहले के मुकाबले और ज्यादा गुलजार हुआ तो इसके पीछे जेन ज़ी का सबसे बड़ा हाथ है। ऑनलाइन टिकट बुकिंग और रेटिंग्स की जांच के लिए सबसे लोकप्रिय साइट माने जाने वाली फैंडांगो के ताज़ा सर्वे के मुताबिक साल 1997 से 2012 के बीच पैदा होने वाले 87% जेन ज़ी ने बीते 12 महीनों में कम से कम एक फिल्म थिएटर में जाकर देखी है। जेन ज़ी के मुकाबले 1981 से 1996 के बीच पैदा होने वाले 82% मिलेनियंस ने इस दौरान कम से कम एक फिल्म का लुत्फ थिएटर में जाकर उठाया है। 1965 से 1980 के बीच पैदा होने वाले 70% जनरेशन एक्स इस दौरान कम से कम एक बार थिएटर गया। वहीं 1946 से 1964 के बीच जन्मे सिर्फ 98% बुजुर्ग इस दौरान कम से कम एक बार थिएटर गए। फैंडांगो के हालिया सर्वे के मुताबिक जेन ज़ी साल में औसतन 7 बार थिएटर का रुख करता है। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जेन ज़ी स्ट्रीमिंग और सोशल मीडिया के दौर में पैदा हुआ और पला बड़ा है। यही वजह है कि बहुत से जनरेशन और युवा एल्गोरिदम वाले डिजिटल माहौल से बोर होने लगे हैं। ऐसे युवा डिजिटल दुनिया के एकाकीपन से निकलकर सामूहिकता का माहौल रिलेश करना चाहते हैं। ऐसे युवाओं के लिए मल्टीप्लेक्स एक सस्ता और आसान जरिया बनकर उभरा है, जो महंगे कॉन्सर्ट और क्लबिंग के मुकाबले कई ज्यादा अफोर्डेबल है। यूके नाइट टाइम इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अनुसार 68% युवा अफोर्डेबल बजट की वजह से सिनेमा को प्राथमिकता दे रहे हैं।
हिंदुस्तान में आज भी थिएटर में जाकर फिल्म देखना ग्रुप इवेंट की फीलिंग देता है। मल्टीप्लेक्स चेन PVR, आइनॉक्स के आंकड़ों के मुताबिक थिएटर का टिकट खरीदने वाले 60% से अधिक लोग 15 से 30 आयु वर्ग के बीच के होते हैं। वहीं बुक माई शो के मुताबिक हिंदुस्तान में करीब 75% मूवी टिकट ऑनलाइन बुक होते हैं। इतना ही नहीं, बुकिंग कराने वाले ज्यादातर लोग 18 से 25 आयु वर्ग के होते हैं। साफ है कि सिनेमा हॉल ने अपना क्लेवर चेंज कर मल्टीप्लेक्स की शक्ल इख्तियार किया तो जेनजी ने उन्हें नई जिंदगी दे दी। जेनजी और युवाओं की वजह से इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में बहार ही बहार नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, चाहे धुरंधर हो, सैयारा हो या पुष्पा 2 हो, जेन जी थिएटर्स में काफी तादाद में नजर आया है। तो हमारी सहयोगी सना फरजीन बता रहे हैं कैसे बीते 3-4 सालों में यंगस्टर्स खासकर जेन जी ने थिएटर्स को फिर से आबाद करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कई सालों के बाद थिएटर बिजनेस जो है वो फाइनली एक पॉजिटिव साइन दिखा रहा है, क्योंकि रौनक जो है वो थिएटर में लौट चुकी है। जी हाँ, कोविड के दौरान काफी नंबर्स कम हो चुके थे क्योंकि इतनी सारी रिस्ट्रिक्शंस थी, बट 2026 को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट साल कहा जा रहा है, क्योंकि पहली बार जो है वो नंबर्स इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं। और इसका अगर हम शेयर दें तो वो जेनजी को देंगे। जी हाँ, रीसेंट रिपोर्ट्स की माने तो आज के टाइम पे 87% ऑफ सिनेमा गोअर्स जेनजी है और मिलेनियल्स जो है वो 82% है। उसके बाद जेन एक्स और कहीं ना कहीं उनकी जो परसेंटेज है वो कम होती जा रही है, क्योंकि एक पैसे खर्च करने की जो एक क्वालिटी होती है वो जेनजी में देखा जा रहा है कि वो बिल्कुल हेजिटेट नहीं करते हैं कि अगर एक बढ़िया एक्सपीरियंस मिल रहा है, एक बढ़िया फिल्म हमें देखने को मिल रही है तो हम बिल्कुल नहीं हिचकिचाएंगे और हम जाके ये फिल्म देखेंगे। और अगर ट्रेंड की माने तो जो फिल्में ये जेनजी चूज कर रही हैं वो कहीं ना कहीं एक टॉक ऑफ द टाउन, एक बॉक्स ऑफिस ब्लॉकबस्टर, वो ऐसी फिल्में देखना चाहती है। एक बड़े पर्दे का जो एक्सपीरियंस है वो उस तरीके की फिल्म देखना चाहती है, और शायद इसीलिए कहीं ना कहीं हॉलीवुड के नंबर्स भी हमें ज्यादा दिख रहे हैं इस साल। और इस रिपोर्ट की माने तो आज के टाइम पे एक साल में जेनजी 7 बार सिनेमा घर देख जाता है, और ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है, क्योंकि 7 बार वो अपने टाइम और अपने पैसे लेकर वो एक बड़ी फिल्म देख रहा है। और अगर ऑफ कोर्स ये कहीं ना कहीं एक इंस्पायरिंग फिगर है, इसके इंस्पिरेशन लेके और ऐसी फिल्में बन सकती है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग सिनेमा घरों पे जाए। और खलनायक के जो फैंस हैं वो उन्हें फिर से देखने को तैयार है। देखिए, खलनायक रिटर्न्स के टीजर लॉन्च इवेंट पर संजय दत्त ने बताया कि कैसे कैदियों के जरिए उन्हें खलनायक के सीक्वल बनाने का ख्याल आया। दरअसल संजय दत्त को तब फिल्म के क्लाइमैक्स सीन शूट होने के बाद 1993 के मुंबई बम ब्लास्ट केस में अवैध हथियार रखने के आरोप में जेल जाना पड़ा था। उनके जेल जाने के दौरान ही 6 अगस्त 1993 को खलनायक सिनेमाघरों में रिलीज की गई थी। खलनायक रिटर्न्स के टीजर लॉन्च इवेंट पर संजय दत्त ने उनके जेल लाइफ को लेकर सवाल किया गया कि जेल में वो कैसे दिमागी संतुलन बनाकर रखते थे। इस सवाल का संजय दत्त ने बड़े ही रोचक अंदाज में जवाब दिया। हाँ जी, 100% कौन जेल में रहना चाहता है। आई फेल्ट दैट मेनी टाइम्स। लेकिन एक हवलदार ने मेरे पास आके बोला संजू बाबा, जिस दिन तू उम्मीद करना छोड़ देगा तुझे पता नहीं चलेगा कि जेल का टाइम कैसे कट गया। तो मैंने बोला क्या मजाक कर रहा है? बोला आप ट्राई करो, स्टॉप होपिंग कि आई होप ये हो जाए, होप हो जाए, कब निकलूँगा। मुझे दिक्कत हुई लेकिन मैंने कोशिश की, और जब मैंने उम्मीद करना छोड़ दिया मुझे पता ही नहीं चला कि जेल कब कट गया, यू नो। और चलिए अब बात आमिर खान की करते हैं। आमिर खान एक बार फिर से चर्चा में है, लेकिन इस बार वजह उनकी फिल्म नहीं है बल्कि उनका इमोशनल अंदाज है। बेटे जुनैद खान की अपकमिंग फिल्म एक दिन के म्यूजिकल इवेंट एक दिन की महफिल में आमिर खान गौरी स्प्रेड के साथ पहुंचे। इवेंट के दौरान जैसी परफॉर्मेंस शुरू हुई, आमिर खान खुद को संभाल नहीं पाए और उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। वो बार बार अपनी शर्ट से आंसू पोंछते हुए नजर आए।
वैसे इस दौरान माहौल को हल्का करने में आमिर पीछे नहीं रहे। स्टेज पर माइक संभालते हुए उन्होंने मजाकिया अंदाज में नेचर्स कॉल का इशारा किया, जिससे पूरी महफिल ही हंसी से गूंज उठी। एक दिन के म्यूजिकल इवेंट में आमिर खान ने न सिर्फ अपने जज्बात जाहिर किए बल्कि दर्शकों को एक सरप्राइज भी दिया। इमोशनल होने के बाद आमिर ने खुद को संभाला और मंच पर फिल्म का टाइटल ट्रैक गुनगुनाना शुरू कर दिया। उनकी सादगी और दिल से गाए इस छोटे से परफॉर्मेंस ने वहां मौजूद लोगों का दिल जीत लिया। 1 2 3 4 वाह। और एक दिन और हो, और एक दिन और हो, हाँ तेरी में जाने हुआ है क्या मुझे नया सा लगे। जो भी कहो, जो भी किसी से न कहा, सुनूंगा मैं तो वो भी कहो। तेरी बातों में होना है गुम, दिल कहता है कह देना है तुमको। मेरे रहो, मेरे रहो, मेरे रहो, मेरे रहो। ठीक है। चलिए, इमोशनल सा मोमेंट तो आपने देख लिया। आप देखिए फिल्म एक दिन जुनैद की थिएटर में रिलीज होने वाली दूसरी फिल्म है और ये एक रोमांटिक ड्रामा है। फिल्म 1 मई को रिलीज होगी। खास बात यह है कि साई पल्लवी इस फिल्म से अपना हिंदी डेब्यू कर रही हैं। आज मैंने प्रिपेयर नहीं किया जो बोलना चाहता था, पर प्लीज़ माफ़ कीजिए। अंदर बहुत सारा प्यार है आपके लिए और थैंक यू सो मच। और यहाँ जो भी पैप्स यहाँ है ना, जब भी आप आवाज़ देते हैं, I feel like I'm a big deal. So thank you so much for all that noise out there. Thank you so much. Thank you all very much. I feel very moved and humbled. Thank you. Thank you. चलिए अब एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि ग्लोबल पॉप स्टार रिहाना अंबानी फैमिली की मेहमान फिर से बनी। एंटीलिया में बने अंबानी फैमिली के मंदिर में उन्होंने पूजा कार्यक्रम में हिस्सा भी लिया। आप लोगों ने देखा होगा सोशल मीडिया पे फूलों की होली भी खेली गई थी। सुबह से तस्वीरें यही वायरल है एक्चुअली, है ना। रिहाना उस देसी लिबास में बहुत सुंदर नजर आ रही हैं और लोग भी ना काफी रिएक्ट कर रहे हैं कि अंबानी फैमिली जब भी कोई उनका गेस्ट आता है तो उनको पूरे कल्चर से वो लोग रूबरू, जो हिंदू रीति रिवाज है उससे बिल्कुल। रिहाना भी वो पूजा की थाली लेते हुए नजर आई तो बहुत अच्छी लग रही थी। बिल्कुल। और भी कई कुछ कार्यक्रम वहां पर हुए और बाकी तमाम जो अंबानी फैमिली था, आपने देखा होगा पूरे इंडियन अटायर में सभी नजर आए और उसके बाद पूजा अर्चना तो हुई और क्या कुछ हुआ। लेकिन इन सब के बीच उनका जो बैग है ना, उसको लेकर काफी चर्चा हो रही थी क्योंकि प्राइस काफी वायरल है। 3,61,425 रुपए का वो बैग अपने हाथ में लिए थी। लेकिन शगुफ्ता मैं आपको बता दूं, एक लुई विटॉन का माइक्रो बैग लॉन्च हुआ है 52 लाख रुपए का। अच्छा, जिसको देखने के लिए आपको आएगा क्या, माइक्रोस्कोप आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा उस बैग को देखने के लिए। तो चलिए उसकी खबर तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल आप रिहाना की खबर देखिए। भारतीय रंग में रंगी ग्लोबल पॉप स्टार रिहाना का ये भक्तिमय अंदाज वैसे तो कम ही नजर आया, लेकिन अंबानी फैमिली के साथ जब दिखा तो सोशल मीडिया पर छा गया। हाल ही में ये इंटरनेशनल आइकन भारत आई तो इंटरनेट पर हलचल मचा गई। वो अंबानी फैमिली की गेस्ट बनकर एंटीलिया पहुंची तो मुकेश अंबानी की बहुएं राधिका मर्चेंट, श्लोका अंबानी, बेटी ईशा और बेटे अनंत अंबानी ने उनका जोरदार स्वागत किया। एंटीलिया के अंदर अंबानी फैमिली के मंदिर में रिहाना का ये भक्तिमय अंदाज और फिर होस्ट अंबानी फैमिली के साथ मिलकर फूलों की होली खेलना कम से कम उनके फैंस को खूब पसंद आ रहा है।
लेकिन रिहाना का मुंबई आना और भारतीय संस्कृति में घुलना मिलना कोई नई बात भी नहीं है। दरअसल इस बार उनकी मुंबई विजिट कुछ खास वजह से हुई। रिहाना अपने ब्यूटी ब्रांड फैंटी ब्यूटी के लॉन्च के लिए मुंबई आई थी। उन्हें अंबानी फैमिली ने इनवाइट किया था क्योंकि पॉप स्टार के ब्यूटी ब्रांड फैंटी ब्यूटी को भारत में रिलायंस रिटेल के ब्यूटी प्लेटफॉर्म टीरा और वैश्विक रिटेलर सेफोरा के जरिए मुहैया कराया जाएगा। उनकी एंटीलिया में मेहमान नवाजी करते हुए लंच हुआ, जिसकी कुछ खास तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी हैं। अब जब वो अंबानी फैमिली संग फोटोज में नजर आईं, तो उनकी ड्रेस के साथ साथ सबकी नजरें उनके हाथ में पकड़े हुए 3D बैग पर भी टिकी। देखने में ये बैग भले ही साधारण सा लग रहा था, लेकिन उसकी कीमत आपको भी हैरान कर देगी। कहा जा रहा है कि लाखों रुपयों वाले इस बैग की कीमत में एक कार खरीदी जा सकती है। दरअसल ये बैग लग्जरी ब्रांड डियोर का है, जिसे प्रीमियम लेदर से बनाया गया है। लेदर की यही खासियत बैग को एक खास 3D लुक देती है। बैग को खास पफी मैक्रोकेनेज डिजाइन दिया गया है, जो इसे 3D लुक देता है। बैग में गोल्ड फिनिश वाली चेन लगी है, जो इसे रॉयल लुक दे रही है। डियोर की ऑफिशियल वेबसाइट पर इस बैग की कीमत 3,950 यूरो है, जो भारतीय रुपयों में लगभग 3,61,425 रुपए होती है। यानी अगर कोई अल्टो कार खरीदना चाहे तो उसकी बेस मॉडल की एक्स शोरूम कीमत ही करीब 3,70,000 से शुरू होती है। मायने ये कि रिहाना के इस खास प्रीमियम लेदर बैग की कीमत एक कार की कीमत के बराबर ही बैठ रही है। बता दें कि डियोर का ये बैग कलेक्शन अपने कंफर्ट और लग्जरी के लिए काफी मशहूर रहा है, जो एकदम सिंपल और एलिगेंट स्टाइल देता है। अब जब इंटरनेशनल पॉप स्टार रिहाना इस बैग को कैरी करती नजर आईं, तो उनका लुक काफी क्लासी लगा। फिलहाल तो हमेशा की तरह कमाल का स्टाइल अप लेने वाली अंबानी परिवार की बेटी और बहुओं ने भी इस ग्लोबल पॉप स्टार का जोरदार वेलकम किया। भाई पहले कह रहे थे सर्दी कब जाएगी, अब कह रहे हैं गर्मी कब जाएगी। हम तो बीच में लटके रहते हैं ना। नहीं, अब हम ये कह रहे हैं नथिंग एक्सट्रीम इज कुछ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस थोड़ी राहत दे दे तो बेटर है ना। अप्रैल में अंदाजा है 43 डिग्री टेम्परेचर, बुरा हाल है भाई। वीकेंड पे था ना कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा। नहीं ट्यूसडे को था, उम्मीद ट्यूसडे की लगा रहे हैं हम लोग। मतलब कल की उम्मीद लगाएं। हाँ, खबर इतना बुरा ना बोलें। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ने हमें बहुत राहत पहुंचाई है। लेकिन आप तो ठंडी जगह से आए ना, तो आपको तो बहुत ज्यादा गर्मी लग रही होगी। बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, लेकिन यहाँ से आने के बाद जैसे ही मतलब मैं आई हूँ, उसके बाद खबर अब सुन रहे हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, और वो भी एनसीआर को तो आज शाम ही बोल रहा है हिट करेगा। दिल्ली यूपी में आज बारिश हो सकती है। बिल्कुल, तो बारिश तो हो सकती है। साथ ही साथ आपको बता दें कि देश के अलग अलग हिस्सों में गर्मी का क्या हाल है और किस तरह से बचाव के उपाय वहां किए जा रहे हैं, क्या क्या सावधानी वहां बरती जा रही है, इसके लिए डॉक्टर क्या सलाह दे रहे हैं, वो भी देखिए इस रिपोर्ट में। सूरज की तीखी किरणें आसमान से आ रही है और जमीन पर इसका सीधा असर देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के अकोला की है, जहां तापमान 47 डिग्री के करीब पहुंच रहा है। इसके कारण धरती तप रही है और हालत ये है कि लोग चूल्हे के बजाय गर्म पत्थर पर ही डोसा बनाने लगे हैं। तेज गर्मी के कारण इन दिनों पूरा विदर्भ हीट डोम की चपेट में है। मुझे सब नागरिकों से निवेदन है और सबको काळजी लेने का आह्वान करता हूँ कि धूप से एक तो निकलो मत, निकलना है तो सफ़ेद दुपट्टा लगाना है और सबसे ज़्यादा से ज़्यादा पानी, हाइड्रेशन सब मेंटेन करना बहुत जरूरी है। अकोला जैसे ही हाल राजस्थान के बाड़मेर के है। यहाँ गर्मी चरम पर है और तापमान लगातार बढ़ते हुए 45 डिग्री के पार पहुँच गया है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में गर्मी में इजाफा होने का अलर्ट जारी किया है। जी हाँ, बिल्कुल छाछ पीते हैं, ठंडा पानी पीते हैं और बिल्कुल छाया में बैठते हैं। बिल्कुल। अब ये आप कैमरामैन से कहूँगा कि तस्वीरों में बताएं कि किस तरीके से लोग हैं वो इस गर्मी से बचने के लिए तमाम तरीके से जतन करते नजर आ रहे हैं। अब आपको दिखाते हैं तस्वीरें राजस्थान की टोंक की। यहाँ स्कूली बच्चों को गर्मी और हीट स्ट्रोक के असर से बचाने के लिए प्रशासन ने स्कूलों के समय में बदलाव कर दिया है। वहीं राजस्थान के पाली में भी पारा 43 डिग्री तक पहुंच चुका है। ऐसे में इंसान तो इंसान, मवेशियों को भी गर्मी से बचाने के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं।
भी जो आमजन है उनको मैं कहना चाहूँगा कि आप जब घर से निकलें तो तरल पदार्थ जैसे छाछ है, पानी है, नींबू पानी है, किसी भी तरह का तरल पदार्थ अधिक से अधिक मात्रा में सेवन करें। लगातार पानी पीते रहें और लगातार लंबे समय तक बिना पानी पिए नहीं रहें। इससे शरीर में पानी की तीव्र गर्मी के कारण से जो पसीने में पानी निकलता है उससे डिहाइड्रेशन होने की संभावना रहती है और ज़्यादा भी गंभीर समस्या भी हो सकती है। वहीं पूर्वी राजस्थान के धौलपुर जिले में चिलचिलाती धूप और गर्मी से बचने के लिए लोग धूप में निकलने से परहेज कर रहे हैं। ऐसे मौसम में बदन में तरावट लाने के लिए नींबू पानी, गन्ने का रस और छाछ की डिमांड बढ़ गई है। पार्क में ऐसे बैठे हैं साहब, घूमने निकले थे थोड़ा सा काम से। अब गर्मी इतनी तेज है कि थोड़ा सोचा पार्क में बैठे आए। अब ये समझ लो भाई साहब कि अप्रैल में ये हाल है तो मई जून में जाके क्या होगा। धौलपुर की जनता अपने घर से मतलब अत्यधिक इमरजेंसी कार्य होता है तब निकलते हैं, और इतना गर्मी है कि अभी से जून जैसी स्थिति है और अधिकतर वृद्ध जो लोग हैं उन लोगों के लिए परेशानियां हैं। और हीट स्ट्रोक से पीड़ित लोगों के लिए दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में खास इंतजाम किए गए हैं। इसके लिए यहाँ पर खास हीट स्ट्रोक रूम बना दिए गए हैं, जहाँ कूलिंग और रिहाइड्रेशन के जरिए बीमारों का इलाज किया जाएगा। और आरएमएल अस्पताल में हमारे इमरजेंसी में हर चीज़ का सुविधा है। वहाँ हम हीट स्ट्रोक के पेशेंट को आइडेंटिफाई किया जाते हैं। जो माइनर सिम्टम के साथ आते हैं उनको हम वहीं पे ही सरफेस कूलिंग और ट्रीटमेंट, आईवी फ्लूइड एंड ऑल सुविधा दिए जाते हैं। उसके बाद उनको हमें रिक्वायरमेंट होते हैं तो हमको मेडिकल इमरजेंसी वार्ड में ऑब्जर्वेशन के लिए हमें भेजी जाते हैं। और जिसका प्रॉपरली अनकॉन्शियसनेस आते हैं सीवियर स्ट्रोक कंडीशन में, उनको हम स्पेशल स्ट्रोक यूनिट में, हीट स्ट्रोक यूनिट में भेजा जाते हैं। वहाँ पे हमें इमर्शन कूलिंग किया जाते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भी इन दिनों सूरज की तपिश और गर्म हवा का खास असर देखा जा रहा है। यहाँ पर पारा 45 के पार पहुँच गया है। सबसे पहली बात तो आजकल सुबह होती ही नहीं है, सीधे दोपहर होती है, पता ही नहीं चलता। सुबह 6 बजे भी उतनी ही गर्मी हीट होती है। और इस बार तो लग रहा है कि अभी अप्रैल में ये हाल है तो आगे गर्मी का क्या हाल होगा। बहुत ज़्यादा हम लोग इसीलिए तो पूरा रैप करके, पूरा कपड़े से बांध के, अभी आपके सामने मुंह खोला है मैंने, लेकिन पूरे तरीके से रैप करके हम लोग निकल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के दूसरे इलाकों में भी गर्मी का ऐसा ही असर देखने को मिल रहा है। हाल के दिनों में बांदा सबसे ज्यादा गर्म शहरों में टॉप पर रहा। बचाव का जो तरीका है वो बहुत आसान है कि आप दिन में धूप में कम से कम निकलने का प्रयास करें। इन केस भी अगर निकलते हैं तो आप हल्के रंग के कपड़े, ढीले कपड़े पहने, हल्का भोजन करके निकलें। भारी भोजन, तेल वाला भोजन कम से कम लें। किसी भी नशे का सेवन इस दौरान बिल्कुल ना करें। प्लस साथ में अपने साथ नींबू पानी का घोल या शिकंजी अवश्य लें जो पीते रहें रास्ते में। प्लस हो सके तो आप छाता या कैप जरूर लगाएं अगर बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि लू से बचाव ही इसका सबसे प्रमुख इलाज है। अभी तो गर्मी की शुरुआत है और कम से कम अगले 2 महीने और मौसम का ऐसा ही हाल रह सकता है। लेकिन देश दुनिया के हालात से परेशान लोग भगवान की शरण में भी पहुंचने लगे हैं। बिहार के तीर्थ गया जी के विष्णु मंदिर में इन दिनों विश्व कल्याण और मानवता की खुशहाली के लिए विशेष यज्ञ किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे। तो देखिए, अप्रैल की विदाई और मई की दस्तक के बीच मैदानी इलाकों में गर्मी अपने तेवर दिखा रही है। पहाड़ों की बात करें तो मौसम ने थोड़ी करवट वहां पर ली है, क्योंकि कश्मीर में बर्फ की चादर नजर आ रही है और सैलानी वहां पर पहुंच रहे हैं बर्फ का मजा लेने के लिए। अप्रैल का महीना खत्म होने को है और मई की शुरुआत होने वाली है, यानी मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी के दिन, जहां सूरज आग उगलता और तापमान बढ़ता है। ऐसे में राहत की तलाश लोगों को पहाड़ की तरफ खींच रही है, जहां इन दिनों एक अलग ही नजारा देखने को मिल रहा है। कश्मीर की वादियां कभी हरियाली तो कभी बर्फ की सफेद चादर ओढ़े सैलानियों का स्वागत कर रही है। सोनमर्ग में ताजा बर्फबारी के बाद सुनहरी वादियां अब सफेद चादर में ढक गई हैं। बर्फ से लदी पहाड़ियां और ठंडी हवाएं यहां आने वाले पर्यटकों को एक अलग ही रोमांच का एहसास करा रही हैं। वहीं पीर गली में भी बर्फबारी ने मौसम को और सुहावना बना दिया है और इस खूबसूरत वादियों को यादों में बसाने के लिए दूर दूर से सैलानी पहुंचे हुए हैं। टूरिस्ट प्लेस पर कश्मीरी हस्तशिल्प, ऊनी कपड़े और स्थानीय व्यंजनों की खुशबू हर किसी को दीवाना बना दे रही है।
माशाल्लाह बहुत खूबसूरत एरिया है ये J&K का, और ये पीर की गली बहुत अच्छी, यहाँ पे मौसम वगैरह सारा सिस्टम ठीक ठाक रहता है, और खास करके इस मौसम में घूमने का यहाँ पे बहुत अच्छा मज़ा आएगा। मैदानी इलाकों में गर्मी से बचने के लिए कश्मीर पहुंचे सैलानियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। होटल्स, हाउस बोट्स और टूरिस्ट स्पॉट्स फुल हो चुके हैं और स्थानीय बाजारों में भी रौनक लौट आई है। तो हम पहलगाम, सोनमर्ग और गुलमर्ग के बाद हम यहाँ पे भी आज पीर की गली आए और बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ का मौसम बहुत सुहाना और बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी जगहों से यहाँ पर देखा तो काफ़ी अनएक्सप्लोर्ड लगा ये जगह और बहुत डिफरेंट है दूसरी जगहों से कंपेयर। काफ़ी अच्छा है, मतलब लोकल्स काफ़ी दिख रहे हैं, बट टूरिस्ट बहुत कम दिख रहे। टूरिस्ट जितने ज़्यादा आएंगे उन्हें भी बहुत मज़ा आएगा, उन्हें भी इक्वली इतना ही अच्छा लगेगा जो दूसरे स्पॉट्स को ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं। श्रीनगर की ठंडी हवाएं सैलानियों को खूब पसंद आ रही हैं। सैलानी डल झील में तैरते शिकारे और हाउस बोट्स का आनंद ले रहे हैं। कश्मीर का ये खूबसूरत नजारा सैलानियों को गर्मी से दूर एक सुकून भरी दुनिया में ले जा रहा है। यहाँ सैलानी शिकारा राइड का आनंद लेते हुए झील के बीचों बीच सुकून के पल बिता रहे हैं। कोई कश्मीरी चाय की चुस्की ले रहा है तो कोई इस खूबसूरत नजारे को अपने कैमरे में कैद कर रहा है। बहुत बढ़िया, गुजरात में इतनी गर्मी है, यहाँ पे आके तो अच्छा ही लगेगा। काफ़ी ठंडी है, सुहावना मौसम है, एकदम चिल वेदर है। सुबह सुबह कैसा मौसम लगा? एकदम मस्त ठंडा, एकदम बढ़िया। व्यू से एकदम बहुत अच्छा है, ब्रेथ टेकिंग व्यू है, सैनिक ब्यूटी है इसकी, तो अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगा इधर आके। हम लोग श्रीनगर गए, सोनमर्ग गए, दूधपत्री गए, हमें बहुत अच्छा सोनमर्ग में लगा। ठंड थोड़ी थी ज़्यादा, बट बहुत अच्छा लगा उधर। तो यहाँ आके मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और जैसे लोग बोल रहे हैं कि कश्मीर धरती का स्वर्ग है, तो रियली मैंने फील किया है कि ये धरती का स्वर्ग कश्मीर है। कुल मिलाकर कश्मीर की ठंडी वादियां सैलानियों के लिए सबसे पसंदीदा डेस्टिनेशन बन गई हैं, जहां एक तरफ सुकून भरी फिजाएं हैं तो दूसरी ओर रोमांच से भरे अनुभव। यहां आने वाला हर सैलानी अपने साथ सिर्फ तस्वीरें ही नहीं बल्कि यादगार लम्हों का खजाना लेकर लौट रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, चाय पर चर्चा में अब चर्चा चुनावी जायके की कर लेते हैं। बंगाल में चुनाव है, हालांकि प्रचार खत्म हो चुका है। 29 तारीख को सेकंड फेज की वोटिंग होनी है, लेकिन उससे पहले चर्चा वहां की मिठाइयों की हो रही है। वैसे तो मिठाइयाँ बहुत फेमस हैं, संदेश, लेकिन पार्टी सिंबल वाली मिठाइयाँ वहां पर बन रही हैं। जैसे एक आधा नाम बता दो। जैसे टीएमसी का सिंबल है, बीजेपी का कमल सिंबल है, उसकी मिठाइयाँ वहाँ बन रही हैं। बंगाली मिठाई कैसी लगती है आपको? मुझे ऐसे लगता है कि किसी भी स्टेट की जो खास चीज है या खास फूड है, वहां पर जाकर अगर आप टेस्ट करें तो इट शुड बी डिफरेंट। यहाँ तो अलग मुझे वैसा फ्लेवर नहीं मिलता। में आप जाके टेस्ट कीजिए, अच्छा लगेगा। हाँ, ऐसे लेकिन कई सेक्टर्स में एरिया है जहाँ पे बंगाली स्वीट्स आपको मिलती है। संदेश का नाम बहुत हो गया है, लेकिन ऑनेस्टली मुझे बहुत पसंद नहीं, क्योंकि वो बहुत ड्राई होता है। वो आप जैसे ही खाएंगे आपको गले में ड्राइनेस होता है, इसलिए गुड़ का बना हुआ जो रसगुल्ला होता है ना, वो मुझे वहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। हाँ, क्योंकि अगर आप वहाँ का खा रहे हो तो थोड़ा ऑथेंटिक खा रहे हो, तो आप टेस्ट वहाँ का वैसा आना चाहिए। तो वहाँ जो बंगाली मिठाई आप देखेंगे जहाँ भी सेक्टर्स में मिलते हैं, वहाँ एक लिंगचा आता है, वो मिलता है। दैट इज वो भी गुड़ का बना होता है। फिर गुड़ का रसगुल्ला, और वो भी गुड़ जो खजूर का गुड़ होता है, वो लोग यूज करते हैं, विच इज वेरी ऑथेंटिक। वो बहुत टेस्टी होता है। क्या यार, मुंह में पानी आ गया, मुंह में पानी आ गया सुन के। लेकिन मैंने ना वो आपने जो बोला वो मैंने ना सीआर पार्क में, मैंने कोलकाता में भी ट्राई किया था, और सच्ची बताऊं क्योंकि वो मेरे को ज्यादा मीठा वाला पसंद आता है, मेरे को तो चीनी वाला ही पसंद आता है। तो लिंगचा इज वेरी मीठा, वेरी मीठा, मिष्टी दही, मिष्टी दही। लेकिन देखिए, क्योंकि वहाँ का संदेश जो है वो बहुत फेमस है, अब क्या हो रहा है कि जितनी पार्टी के सिंबल्स हैं वो संदेश के ऊपर आपको नजर आ जाएंगे। तो इसीलिए हमने कहा कि जो चर्चा है, आपके मुंह में पानी आ ही रहा होगा, तो ये चर्चा है चुनावी जायके की चर्चा। जरा देखिए।
पश्चिम बंगाल में चुनावी शोर है, लेकिन नारे और प्रचार के साथ साथ अब मिठाइयों पर भी चुनावी जोर है। खास तौर से बंगाल की संदेश मिठाई पर तो इस चुनावी माहौल में सियासत का एक अलग और रोचक ही रंग चढ़ा हुआ है। कोलकाता की एक दुकान में बनाई गई इन संदेश मिठाइयों पर कई सियासी दलों के चिन्ह उकेरे गए हैं, जिनमें बीजेपी, टीएमसी, कांग्रेस और वामपंथी पार्टियों के सिंबल खास आकर्षण बने हुए हैं। चुनावी थीम पर बनाई ये संदेश मिठाइयाँ लोगों को खूब लुभा रही हैं। वैसे तो हर मौके पर ये मिठाई तैयार की जाती हैं, लेकिन चुनाव को ध्यान में रखते हुए इस बार 3 से 4 तरह की संदेश मिठाई खास तौर से बनाई गई हैं। स्पेशल तो है, अभी वोट का सीजन है, तो हम लोग सब लोग इमोशनली बहुत कनेक्टेड है वोट से। तो ये सेलिब्रेशन हम लोग करना चाहते हैं, तो जो जिन दल को सपोर्ट करते हैं उस सिंबल का मिठाई खरीद के लेके जा रहे हैं, यही सोच के हम लोग ये बनाए। इन संदेश मिठाइयों को बनाने वाली शॉप ओनर का कहना है कि इनकी भारी डिमांड को देखते हुए चुनावी रिजल्ट तक ज्यादा से ज्यादा मिठाई की वैरायटीज मुहैया कराई जाएंगी। हाँ, जरूर। हम लोग जितना रिजल्ट के दिन करीब आएगा उतना हम लोग और नया वैरायटी लाने वाले हैं। जाहिर है मिठाई की दुकानों में चुनावी रंग घोलकर दुकानदार माहौल को और ज्यादा रोचक बना दे रही हैं। रसगुल्ले से लेकर मिष्टी दोई और फिर संदेश तक, ये सिर्फ मिठाइयाँ नहीं बल्कि जनता से जुड़ने का एक अनोखा तरीका है। फिलहाल तो अब 4 मई को तय होगा कि इस बार संदेश मिठाई से जीत की मिठास किसके हिस्से आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चलिए अब आपको स्पेन लेकर चलते हैं, जहां राजधानी की दीवारें इस वक्त एक कैनवस की तरह नजर आ रही हैं। कलाकार दीवारों पर पेंटिंग कर रहे हैं, दीवारों को रंगों में से सजाया जा रहा है और इस कलाकारी में स्पेन के स्टूडेंट्स भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। आपको बता दें कि जो तस्वीरें हम आपको अब दिखाने वाले हैं वो इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि एक शहर को शानदार बनाना और उसे जिंदगी के रंगों से सजने का असर क्या होता है, कितना जादुई हो सकता है, ये मैड्रिड के लोगों से सीखा जा सकता है। मैड्रिड के मशहूर मलासाना इलाके में खास आयोजन के दौरान सड़कों को कैनवस बना दिया गया। यहाँ कलाकार और छात्र मिलकर दीवारों, शटर और खुले स्थानों पर पेंटिंग कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में दुनिया के कई देशों से आए 100 से ज्यादा कलाकार हिस्सा ले रहे हैं। इस आयोजन का मकसद इलाके को और आकर्षक बनाना और स्थानीय कारोबार को बढ़ावा देना है। सड़कों पर रंग मिलाते, ब्रश चलाते और टीम के साथ काम करते छात्र न सिर्फ कला सीख रहे हैं बल्कि साथ मिलकर काम करने का हुनर भी विकसित कर रहे हैं। छात्रों के लिए ये अनुभव बेहद खास है। उन्हें पहले चयन प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, फिर अपने आइडिया को बड़े स्तर पर उतारना होता है। इस आयोजन में पर्यावरण का भी खास ध्यान रखा गया है। पेंट बनाने में कम प्लास्टिक और रिसाइकल सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। स्वीडन के कलाकारों की जोड़ी भी इस आयोजन का हिस्सा बनी, जिन्होंने चमकीले रंगों और अनोखे पैटर्न से अपनी कला को पेश किया। मैड्रिड का ये इलाका पहले से ही अपनी बोहेमियन संस्कृति और नाइट लाइफ के लिए जाना जाता है और अब ये रंगीन कला इसे और खास बना रही है। कला और रंगों से सजी ये पहल न सिर्फ शहर की खूबसूरती बढ़ा रही है बल्कि कलाकारों और छात्रों को एक नया मंच भी दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चाय पर चर्चा में अभी के लिए बस इतना ही। रखिए ख्याल, कल फिर होगी मुलाकात शाम 5 बजे चाय पर।